आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोगों को सिलेबस में दिया गया है, पढ़ना है, और वह है मैट्रिया मेडिका के इंट्रोडक्शंस पार्ट, जिसको कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं। शुरू करना है। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें हम लोगों को टू होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का विषय है मैट्रिया मेडिका टू होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका। कुछ अटपटा लग रहा है या सही है? मैं आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से एक लंबी यात्रा का आपको बोध कराने जा रहे हैं, so that you can understand what is the difference between मैट्रिया मेडिका एंड होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका, है ना। ये चीज़ को हम लोगों को समझना जरूरी है। मैट्रिया मेडिका और होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में क्या अंतर है। मैट्रिया मेडिका का जो है, अगर इसका शुरुआत देखेंगे वर्ड, तो ये लैटिन मेडिकल टर्म है जिसको कहते हैं द बॉडी ऑफ कलेक्टेड नॉलेज अबाउट द थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर हीलिंग व्हाट वी कॉल्ड ए ड्रग। मैट्रिया मेडिका लैटिन वर्ड से आया है ना, जिसका अर्थ ये होता है कि थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी। थेराप्यूटिक मतलब जिसको कि अप्लाइड ऑन द एज ए सब्सटेंस अप्लाइड फॉर द हीलिंग पर्पस, फॉर क्यूरेटिव पर्पस, हील और क्योर करना। ये दो अर्थ जुड़ा हुआ होता है जिस सब्सटेंस के साथ में, किसी भी सब्सटेंस के साथ में ये जो दो शब्द जुड़ जाता है, हील करना और क्योर करना। दोनों में थोड़ा बहुत का फर्क है जिसको मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और ये जो मैट्रिया मेडिका के अंदर में ये सारी चीज़ जो है तो जुड़े होते हैं। knowledge about the therapeutic property of any substance used for healing what we call a drug. The students, you have already, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी में क्या अंतर है। मैं इस बात को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ड्रग एक नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस को कहते हैं। मेडिसिन जो है सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कोई सिद्धांत बनता है, और एक रेमेडी जो आप सिलेक्ट करते हो किसी पेशेंट को, तो उसको रेमेडी। तो ये केवल एक इसका जो व्यवहार है, कैसे ये है, एग्जिस्टेंस है, उसके व्यवहार के बीच में जो रिलेशन है वह ड्रग मेडिसिन और रेमेडी का जन्म दिया। और ये ड्रग से लेकर के मेडिसिन और मेडिसिन से लेकर के रेमेडी तक का यात्रा को हम लोग मैट्रिया मेडिका के अंदर में पढ़ते हैं, है ना। मैट्रिया मेडिका एक बहुत ही बड़ा डायमेंशन है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जहाँ की थेराप्यूटिक वैल्यू को हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है। मैट्रिया मेडिका का जो यूज है, शुरुआत में एक क्वैकरी के जैसा और एक प्रिमिटिव मिथ के जैसा ये शुरू हुआ था, और ऐसे सब्सटेंस को लोग माना करते थे जिसके पास में जादुई क्षमता है। और आज भी हम लोगों के समाज में बहुत सारे चीज होते हैं जिसको कहा जाता है कि जादू, है ना। तो जादू वर्ड जो है मैजिकल वर्ड है, मैजिकल क्यूरेटिव पावर, है ना, मैजिकल क्यूरेटिव पावर। तो प्रारंभ में जो ओरिजिनल मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म फॉर ऑल मैट्रिया मेडिका वाज मैजिक। प्रारंभ में जितना भी मैट्रिया मेडिका का मोड था, माने इवोल्यूशन ऑफ मैट्रिया मेडिका में बता रहा हूँ, वह आपका मैजिक शब्द से आया था, जादू। जादू कहने से, मैजिक कहने से मतलब होता है कि समथिंग दैट यू कैन नॉट डू एंड इट कैन बी डन बाय द अदर। दूसरे से किया जा सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। तो ये एक छिपाया हुआ विषय था, एक ऐसा था जिसको मुझे जानकारी है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जब जानकारी नहीं है तो आप समझेंगे कि ये मैजिक कर रहा है ना। तो पहले वाले जगह पर लोग अपने ज्ञान को सीमा के कारण, नॉलेज के सीमित दायरा में सोचने के कारण अपने ज्ञान को जो छिपा करके रखते थे, वह मैट्रिया मेडिका जो है सो
मैजिक के लिए ही यूज किया जाता था। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जब मैट्रिया मेडिका का जो हम कोई ये प्रचलन जो था वह किताबों के फॉर्म में नहीं था, लिटरेचर के फॉर्म में नहीं था, ये माउथ टू माउथ ट्रांसफर हुआ करता था। तो ओरल मोड ऑफ द मैट्रिया मेडिका शुरुआत कहाँ से हुआ? ओरल मोड। मैं गुरु हूँ, आपके शिष्य हैं, आप सीखने के लिए आए, मेरे साथ देखा देखी देख करके मैं कैसा कर रहा हूँ, आप सीख गए, वह आपने उस जादू को सीख लिया। अब आप जो है सो दूसरे को सिखाए। तो ये इस तरह से मैट्रिया मेडिका का बुनियाद रहा, और इस तरह से यह मैट्रिया मेडिका हम लोगों के लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और हिस्टोरिकली पुराने ज़माने के लोग इस बात को सोचा करते थे, समझा करते थे कि यह भगवान का ही प्रसाद है ना, बेनिफिसेंट गॉड हु वुड नॉट मेक पीपल इंटेंशनली सिक और सफ़र। जानबूझ करके भगवान कभी भी आपको बीमार नहीं करता है। Thus, these folk healers among the present populations believed in the law of signature. मैं आगे चल करके आपको लॉ ऑफ सिग्नेचर भी बताऊंगा, एक लेक्चर लॉ ऑफ सिग्नेचर पर करूंगा। और इस लॉ ऑफ सिग्नेचर माने कि प्रकृति में जो हर्ब्स उपलब्ध हैं, जड़ी बूटी उपलब्ध है, उसका समानांतर उसके अनुरूप जो गुण है उसको रोग को ठीक करने के लिए है। इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, पहले लोगों ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक हुआ, तो ये लोग सीखने का तरीका हुआ। तो ये कुछ सब्सटेंस को, सिमिलर सब्सटेंस को, उसे मिलता जुलता सब्सटेंस को लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर और दूसरा एक्सीडेंटल बेसिस पर, दो बातें हुई जिससे कि मेडिसिन आपके मेडिसिन का स्वरूप की बुनियाद, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सिग्नेचर जो है सो मेडिसिन के स्वरूप का बुनियाद है। और पहले वाले जो मैट्रिया मेडिका है, जहाँ की मैजिक से लेकर के, मैजिक से जो शुरू हुआ था लिटरेचर से, बाद में जब यह बुक फॉर्म में आने लगा तो वहाँ पर आपको लॉ ऑफ सिग्नेचर ही दिखलाई पड़ता है। यानी कि बहुत पहले के मैट्रिया मेडिका में देखिएगा, डायस्कोड्स वगैरह के मैट्रिया मेडिका में, तो वहाँ पर आपको लॉ ऑफ सिग्नेचर्स दिखलाई पड़ेगा। जैसे पल्सेटला का लॉ सिग्नेचर क्या है, आर्सेनिक का सिग्नेचर क्या है, ये देख करके लोग दवा का वर्णन किया करते थे, सोचा किया करते थे, अनुमान लगाया किया करते थे, और इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल मैट्रिया मेडिका, है ना। लॉ ऑफ सिग्नेचर पर आधारित जो मैट्रिया मेडिका हुआ उसको हम लोग हाइपोथेटिकल के अनुमान का, है ना, ऐसा हो सकता है, इस तरह के मैट्रिया मेडिका बोला गया। तो ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है मैट्रिया मेडिका का, फाउंडेशंस का। So from magic to the law of signature and then to the format of the something that it can change, ठीक है ना। ये हम लोगों का the term was used रोमन एम्पायर में 20वीं शताब्दी में, ये सभी जगह पर ये यूज किया जाता था। और लेकिन बाद में चल करके आधुनिक समय में ये बदल करके अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें शब्द जो है सो बदल करके चला आया फार्माकोलॉजी। और लैटिन में जो है इस फार्माकोलॉजी का अर्थ होता है मेडिकल मैटर्स, माने सब्सटेंस विच इज लाइक द, जिसमें कि मेडिसिन का गुण हो, जिसमें मेडिसिन का मटेरियल पदार्थ का गुण हो, उसको हम लोग मेडिकल मैटर्स कहते हैं। तो ये एक हम लोगों के लिए जानकारी है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट well-known use of the term was the title Greek pharmacobotanist Dioscorides in the first century, है ना। पहले शताब्दी में सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइटल जो किताब के रूप में आया वह ग्रीक फार्माकोबोटेनिस्ट, जो फार्मेसी और बॉटनी के ज्ञाता थे, उनका नाम था डायस्कोड्स। और उन्होंने पहली शताब्दी में आपको ये दिया, और उस किताब का नाम था डी मैटेरी मेडिके लिब्रे क्यूनक्यू, डी मेटेरी मेडिके लिब्रे क्यूनक्यू, जिसका की मीनिंग होता है कंसर्निंग मेडिकल मैटर्स इन 5 वॉल्यूम्स, है ना। ये मेडिकल मैट से संबंधित बातें जो कि 5 वॉल्यूम में था। और यह जो किताब है इसके अंदर में 600 प्लांट ड्रग्स का, है ना, 600 प्लांट ड्रग्स का, और उसके साथ में कुछ एनिमल और कुछ मिनरल प्रोडक्ट का भी नाम दिया हुआ है
है ना। 600 प्लांट ड्रग्स का 600 प्लांट ड्रग्स है और बाकी कुछ एनिमल है और कुछ मिनरल है। तो डायस्पोर्ट्स के मेट्रिया मेडिका को हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेट्रिया मेडिका मानते हैं, बुनियादी मेट्रिया मेडिका मानते हैं, जो कि आपको बॉटेनिकल इंफॉर्मेशन था। और इसे हम लोग हिस्टोरिकल वैल्यू इसलिए देते हैं कि इसकी बातें, डायस्पोर्ट्स की बातें बाद वाले सभी लोगों ने फॉलो करने का कोशिश किया था, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग हुआ था। और आपको क्यूलेंस के मेट्रिया मेडिका तक आते आते या जब हुआ, और आज के जो वर्तमान हम लोगों का होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका है उसमें भी इसका समावेश, इस लिटरेचर का समावेश है। तो यह डायस्पोर्ट्स के मेट्रिया मेडिका से लेकर के जो डी मेडिके लिब्रे क्यूनिक्यू है, ये हम लोगों का मेट्रिया मेडिका का शुरुआत है। इसके पहले जो है उसको हम लोग इवोल्यूशनरी मेट्रिया मेडिका कहते हैं। और इवोल्यूशनरी मतलब कि मेट्रिया मेडिका का रूप नहीं लिया था, बिना रूप का, बिना आकार का, बिना शेप का एक कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिया मेडिका था, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था। लेकिन यह पहला प्रयास है डायस्पोर्ट्स का जहाँ की मेट्रिया मेडिका को ऑर्गेनाइज करने का या एक योजनाबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया। Therapeutic use of the plants and plant products precedes recorded history and seems to occur in all indigenous and pre-literate culture, है ना। जो सभ्य पढ़े लिखे लोगों के पहले के लोगों के कल्चर में जितना भी रिकॉर्ड्स है ना, वो सारे जो थेराप्यूटिक यूज आपको भरे पड़े मिलेंगे। आप आयुर्वेद में चले जाइए, सभी जगह चले जाइए, और जो मेडिसिन्स के बुक नहीं है वहाँ भी आपको मेडिसिनल सब्सटेंस के जानकारी मिलते हैं, है ना। घर की बात हो, खाना खाने की बात हो, आपके डेली रूटीन की बात हो, सभी जगह पर आपको थेराप्यूटिक वैल्यू के, क्योंकि लाइफ का जो और हेल्थ का जो संबंध है हमेशा हम लोगों के साथ में रहा है। और हम लोग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को वहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन बाद में चल करके हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि फ्रॉम नॉट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। ये धारणा, और धारणा मेडिसिन की धारणा हम लोगों के में जन्मजात है। हम लोग चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए, वही धारणा है मेडिसिन का, लेकिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कैसे ठीक हो जाए, कैसे ये नहीं। लेकिन जब हम एक धारणा लेकर के आते हैं कि दवा खाने से ठीक हो जाए, तो इसको कॉन्सेप्चुअल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन कहते हैं। तो नॉन कॉन्सेप्चुअल मेडिसिन से कॉन्सेप्चुअल मेडिसिन आया, ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। नॉन कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअल मेडिसिन का फॉर्मेशन जो है तो हम लोगों के हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। When we have explanations from Western Asian civilizations or obtained from member of primitive culture, the proposed explanations can often be characterized as magical invoking mechanism or relationship not recognized by science as a natural phenomena. अब जब इतिहास को देखेंगे, सभ्यता को देखेंगे और पुराने कल्चर को देखेंगे, संस्कृति को देखिएगा, सभी जगह पर जो मैजिक इन्वोकिंग मैकेनिज्म है वो आपको दिखलाई पड़ेगा, और उसको आज का वर्तमान साइंस जो है सो नहीं मानता है, नेचुरल फिनोमेना नहीं मानता है। इसीलिए प्रिमिटिव मेट्रिया मेडिका को मेट्रिया मेडिका का संज्ञा नहीं दिया गया है, लेकिन उसे फिर भी चूँकि उसके वही कुछ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ वह कुछ है, तो वह हम लोग उसको एक मीनिंग्स हम लोग देते हैं। जैसे folk healers among European peasantry believed that some of the invisible character of the plant provided clue to the human about a specific therapeutic value of each plant, a concept known as doctrine of signature. folk healer मतलब कि जो आपके गांव के जो चिकित्सक हुआ करते हैं, ओझा, घुनी, झाड़ फूक करने वाले लोग, पुजारी लोग, पंडित जी लोग, ये लोग folk healers कहलाते हैं। और यूरोपियन कल्चर में उन लोगों का विश्वास था कि हर एक प्लांट में एक विशेष मनुष्य का गुण होता है। हर एक प्लांट में, हर एक तरह के पौधा में मनुष्य का कोई ना कोई गुण होता है जो कि उसके जीवन को सुधारने में मदद करता है, और उस गुण को उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर माना, है ना। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का
कॉन्सेप्ट लेकर के चला। तो ये हम लोगों का मेट्रा मेडिका का प्रारंभिक अवस्था में बता। और अभी जो हाल की 20वीं शताब्दी में the knowledge of the termed metra medica was transformed by the method and knowledge of medicinal chemistry into the science of pharmacology। और जैसे जैसे केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का जैसे जैसे विकास होने लगा, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स और से आगे बढ़ते चले आइए, और बहुत सारे प्रिमिटिव मेडिकल मैन लोग थे जो दवा वाले इलाज करते थे, डॉक्टर थे, वो लोग केमिस्ट्री का भी अध्ययन साथ साथ कर रहे थे, है ना। तो केमिस्ट्री का जब डेवलपमेंट होने लगा तो लोगों ने प्लांट में भी केमिस्ट्री को देखने का कोशिश किया, और प्लांट में और मेडिसिनल सब्सटेंस में केमिकल। हम लोगों का नॉलेज पहले थ्योरेटिकल नॉलेज था, हम लोग का स्पिरिचुअल नॉलेज था। स्पिरिचुअल नॉलेज को हम लोग जब मटेरियल नॉलेज में कन्वर्ट करने लगे तो उस समय में केमिस्ट्री और फिजिक्स का मात्र ज्ञान हम लोगों को ज़्यादा होने लगा। और यह जो ज्ञान जो है सो हम लोगों को आगे चल करके फार्माकोलॉजी, जो कि आधुनिक टर्म हम लोग यूज करते हैं, वह फार्माकोलॉजी का स्थान लिया। सो फ्रॉम प्रिमिटिव मेडिसिन टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, एंड देन टू द फार्माकोलॉजी। अब आप देखिए इवोल्यूशन हम लोग कहाँ पर पहुँच रहे हैं। होम्योपैथी में जो हम लोग आए, ये हम लोग, चूँकि हम लोगों ने जो हैनमैन ने जो दवा को खोज किया, यहाँ पर डोजेज को इतना माइन्यूट किया गया, और इसके साथ में इस मेट्रा मेडिका डोजेज ऑफ द मेट्रा मेडिका इट्स मेडिसिन, उसके मेडिसिन बने। तो ये जो है होम्योपैथिक यूज माइन्यूट डोज, हम लोग जो माइन्यूट डोज यूज करते हैं, और हम लोग एक मेडिसिन का इतना कोई केमिकल प्रॉपर्टी ही नहीं होता है। हमारे होम्योपैथिक दवा में कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है, मदर टिंचर को छोड़ करके। और मदर टिंचर में भी कंट्रोवर्सी है कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है कि नहीं है। इसे सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर को कह सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिसिन को कहने के लिए उसे पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होना पड़ता है। और पोटेंटाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि उसके अंदर से कोई केमिस्ट्री को निकाल देना, उसके अंदर से मटेरियल को निकाल देना। तो और आप देखते हो कि 6th पोटेंसी के बाद में 12th पोटेंसी के बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, वो एवोगैड्रोज नंबर को क्रॉस कर जाता है। जब एवोगैड्रो के नंबर को क्रॉस कर जाता है तो इसके अंदर में फिर वही एक अदृश्य दवा बन जाता है, बिना जो जिसको देख नहीं सकते हो, एनर्जी फॉर्म का हो, जो भी फॉर्म का हो, लेकिन वह इनविजिबल मेडिसिन होता है। होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका जो है सो इनविजिबल मेट्रा मेडिका, इनविजिबल नॉलेज ऑफ द इनविजिबल सब्सटेंस जो है, उस सब्सटेंस का इनविजिबल इंफॉर्मेशन जो कलेक्टेड है सिम्टम्स के रूप में, वह आपका होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका बना। तो यहाँ भी हम लोग केमिस्ट्री से अलग हो गए, है ना। यहाँ भी हम लोग केमिस्ट्री में नहीं आए, केमिस्ट्री के से बाहर निकल गए होम्योपैथी में। अब यहाँ पर जब हम केमिस्ट्री नहीं, हम लोग फिजिक्स के दायरे में चला गया। फिजिक्स केमिस्ट्री से हम लोग फिजिकल इसके फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग पर चले आए। तो हम लोगों का होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका है सो यहाँ से डाइवर्ट कर गया। जो पहले वाले डायस्कोड्स के मेट्रा मेडिका और जो हर्बल मेट्रा मेडिका थे, और भी बहुत सारे मेट्रा मेडिका थे, उन सभी से होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका अलग हो गया, और यहाँ से हम लोग इसे होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका कहने लगे। और हर्बल वाले लोग को भी हर्बल थेरापी यूज करते हैं, और वो भी आपको मेडिसिन को यूज करते हैं, और वहाँ भी नेचुरल सब्सटेंस को यूज करते हैं। वो लोग भी इसको अपने मेडिसिन को हर्बलिज्म या हर्बल मेट्रा मेडिका कहते हैं। तो हमारे होम्योपैथी में हम लोगों के होम्योपैथी में मेट्रा मेडिका शब्द को हम लोगों ने रखा, हम लोगों ने इसे डिस्कार्ड नहीं किया, यह हम लोगों के साथ में चलता है। सिर्फ ये हुआ कि अब इसे हम लोग मेट्रा मेडिका न कह करके होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका कहते हैं। मेट्रा मेडिका और होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका में अंतर है। मेट्रा मेडिका में मेडिसिनल सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और हर्बल प्रॉपर्टी उसके अंदर में वर्णित है। होम्योपैथिक मेट्रा मेडिका में आपको एनर्जेटिक प्रॉपर्टी का वर्णन है, इसीलिए इसे हम लोग
होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका कहते हैं। और जो जो अब यहाँ जो आगे जो मेट्रिया मेडिका, अब एलोपैथी में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और एलोपैथिक मेडिसिन में इसे फार्माकोलॉजी के रूप से पढ़ाई होती है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेट्रिया मेडिका का दो रूप हो गया आगे चल करके, दो रूप हो गया मेट्रिया मेडिका का। एक रूप जो बना सो होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका बना और दूसरा फॉर्म जो बना सो फार्माकोलॉजी बना, जो कि एलोपैथी में। यहाँ पर डाइवर्सन हुआ, इसीलिए हम लोगों को हमेशा जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका की बात करनी होती है। अगर आप मदर टिंचर की बात करते हो तो मदर टिंचर वह आधे तरीके से होम्योपैथी है और आधे तरह से वह होम्योपैथी नहीं है, इन बिटवीन है। इसलिए बहुत सारे होम्योपैथ मेट्रिया मेडिका जो लोग ज़्यादा मदर टिंचर यूज करते हैं उसको होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस नहीं मानते हैं। सिर्फ एक ही भाग होता है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, क्या होना चाहिए, सिमिलर और मिनिमम, सिमिलर और मिनिमम। वहाँ पर मिनिमम का मतलब होम्योपैथी में रखा गया है बियॉन्ड मटेरियल, माने मटेरियल से बाहर, एनर्जी के दायरे में। इसीलिए होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका जो है सो हमेशा बहुत ही अलग है आपको एलोपैथिक मेडिसिन से और आयुर्वेदिक मेडिसिन से और अन्य मेडिसिन से। और यही एक ऐसा मेडिसिन है जो कि जिसके अंदर में मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है फिर भी है। होम्योपैथिक मेडिसिन को कुछ लोग तुलना करते हैं रेकी से, कुछ लोग कहते हैं कि ये एनर्जी से या कुछ ऐसा अननेचुरल सब्सटेंस है जो कि नहीं है। और तो लेकिन यह गलत होगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका का हम लोगों को सोर्सेस मालूम होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं सबके सोर्सेस आपको मालूम है। अगर अर्निका मॉन्टेना कहते हैं तो अर्निका मॉन्टेना का मतलब हुआ कि अर्निका मॉन्टेना के प्लांट से निकल करके आया और उसे हम लोग डायनेमेटाइज किए और डायनामेटाइजिक प्रॉपर्टी अर्निका मॉन्टेना के प्लांट का सोर्स है और उसके जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है वह होम्योपैथिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह से बेलाडोना या कोई भी होम्योपैथी का दवा है वह अपने मटेरियल सोर्स है उसका, और इसलिए होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका के सोर्सेस होते हैं, बिना आधार के नहीं होता है। इसका आधार है, रेकी में कोई आधार नहीं है, वहाँ पर अन्य एक सुपर नेचुरल पावर को बात करते हैं। इसलिए रेकी से होम्योपैथिक दवा की तुलना नहीं की जा सकती है और उसे अलग रखा जा सकता है। एंड इसीलिए हमारे जो मेट्रिया मेडिका में उसके दो मीनिंग हो जाते हैं। कौन कौन मीनिंग हो गया, एक मेडिसिन का मीनिंग हो गया और दूसरा एनर्जी का मीनिंग हो गया। तो मेडिसिन एंड एनर्जी, हमारा मेट्रिया मेडिका जो कैसा है उसके अंदर में मेडिसिन भी है और एनर्जी की भी बात करी गई है, उसमें बदलने की भी पावर कहा गया है और उसमें एनर्जी में भी परिवर्तन लाने की बात करी गई है। मेट्रिया मेडिका इवेंचुअली डेवलप्ड 3 डिफरेंट अप्रोचेज। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या बताया आपको, अब 3 डिफरेंट अप्रोचेज हो गया, द साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, दूसरा होम्योपैथी और तीसरा हर्बलिज्म। आज भी हर्बल डॉक्टर आपको मिलते हैं जड़ी बूटी वाले, उसको हर्बलिज्म कहते हैं। हम लोग जो होम्योपैथी यूज करते हैं वो होम्योपैथी होता है और एलोपैथी वाले लोग जिसको यूज करते हैं उसे साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। द टर्म मेट्रिया मेडिका इज स्टिल यूज्ड इन होम्योपैथी। क्यों? माइन्यूट डोजेज ऑफ मेट्रिया मेडिका आर यूज्ड इन इट्स लो पोटेंसी मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिन। अब देखिए हमारे बीच में एक ब्रिज है, एक पुल भी है। हम लोग अपने सोर्सेस को हमेशा मदर टिंचर कहते हैं और मदर टिंचर को हम लोग कहते हैं होम्योपैथी है। और पोटेंसी का रेंज है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, है ना, 1C या 1x से लेकर के लाख तक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है सो एक रेंज है, एनर्जी का रेंज है और शुरुआत है। इसलिए हम लोगों ने मेट्रिया मेडिका वर्ड को होम्योपैथी में हम लोगों ने यूज किया, है ना, हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में उस पुराने समय के मेडिसिनल प्रॉपर्टी के जो गुण हैं। अब बहुत सारी मेडिसिन आप देखिएगा जो हमारे है, उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो आप ब्रांडिंग किए हुए हैं वह पुराने कल्पनाओं से, पुरानी पुस्तकों से ली गई है जो कि होम्योपैथिक नहीं थे।
और उसी के आधार पर आप थेराप्यूटिक यूज मदर टिंचर का करते हैं। मदर टिंचर का ब्लैटा ओरिएंटलिस है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि मदर टिंचर में जो यूज होता है, जिस नाम से यूज किया जाता है, वह जो नाम जो यूज किया जाता है ब्रांडेड नाम होता है, इसके लिए दवा, इसके लिए दवा, ये आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट से है, वो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट से नहीं है। होम्योपैथी स्टिल कंसिडर देयर टू बी inverse relationship between the physical presence of the physical substance and the strength of the action of the remedy। और आज भी विश्वास करते हैं उस फिजिकल सब्सटेंस का और शक्ति का दवा पर संयुक्त प्रभाव होता है। हर एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन से भिन्न इसलिए है, अगर एनर्जी फॉर्म में चला गया तो सब एक नहीं हो गया, सब अलग अलग इसलिए है क्योंकि उसका जो फिजिकल सब्सटेंस का जो स्ट्रेंथ है उसको ही एक एनर्जी फॉर्म में मेमोरी फॉर्म में वह ट्रांसफर होकर के वह आगे बढ़ा और हम लोगों का दवा का स्वरूप हुआ। 25 हैनीमैन was greatly influenced by the Cullen's work। Cullen's का वर्क था Treatise of the Materia Medica। The first edition of Cullen appeared in 1773 and second came out in the 2 volumes in 1789। Hahnemann used them for his translation। हैनीमैन इस दोनों किताब का, दोनों एडिशंस का ट्रांसलेशन के लिए, अब हैनीमैन साहब के पास में कोई काम नहीं था क्योंकि वह प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वह हताश थे और उस समय में उनके लिए था कि चलो कुछ अध्ययन किया जाए, अध्ययन के साथ में कुछ जीविकोपार्जन भी होगा, और वह ट्रांसलेशन के काम में जुड़ गए थे। और उस समय क्योंकि ये मेडिकल थे और उस सब के मेटेरिया मेडिका सबका ज्ञान था, तो ये उनको यूज करने लगे अपने अध्ययन के लिए और ट्रांसलेशन करने लगे। और इसी ट्रांसलेशन के दौरान हैनीमैन ने सिनकोना का अपने शरीर पर यूज किया, और इसलिए हैनीमैन साहब कहते हैं, इफ द ऑथर हैड डिसाइडेड दैट बार्क had the power of producing artificial antagonic fever, certainly the would be not have held so firmly in his mode of explanation। Peruvian bark, which is used as a remedy for the intermittent fever, act because it can produce symptoms similar to those of the intermittent fever in the healthy people। ये डॉक्टर हैनीमैन का रिमार्क है, और हैनीमैन यहीं पर इनके हैनीमैन में विश्वास पैदा हुआ कि सिमिला, ये लॉ ऑफ सिमिलिया जो है सो है। लॉ ऑफ सिमिलिया पहले भी था, वह आपको हिपोक्रेटिक कॉन्सेप्ट में आता है। हिपोक्रेट्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें लॉ ऑफ सिमिलिया का भी जिक्र किया है, लेकिन ये सिमिलिया का जो प्रयोग है वह नहीं हो पाया था। और लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने हैनीमैन ने इसको देखा और इसका आगे चल करके इस पर विशेष रिसर्च करना शुरू किया, जो कि हम लोगों के होम्योपैथिक का एक आधार बना। होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका is the main source of information of homeopathic remedy, which is used in the process of discovering the case remedy needed to do a prescription। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेटेरिया मेडिका is a compendium, it is describe homeopathic remedy, but there are several type of homeopathic meteria medica। Overall, huge, small, emergency medicines remedies are portrayed in their symptomatic, exemplified with the cases, psychological, human and even homeopathic type। तो इतने सारे मेटेरिया मेडिका हैं। हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरिया मेडिका इसी अगले क्लास में फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। मेटेरिया मेडिका ये रेफरेंस बुक है ना, used together with the repertory by the homeopath in his daily practice। Although Materia Medica are alone written by concrete authors with the name Materia Medica, it also referred the whole picture of knowledge about the homeopathic remedy। कहीं कहीं पर आपको मेटेरिया मेडिका ही शब्द लिखा हुआ है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है वह होम्योपैथिक रेमेडीज का है। इसलिए हम लोगों को जो करेक्ट यूज है हम लोगों के सब्जेक्ट का वह है होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका। It is widely accepted and understood as possible and even needed for a homeopath to have knowledge and view of at least about 200 most common homeopathic medicine remedies of the Materia Medica। आपको एक दो नहीं, कम से कम तो 200 मेडिसिन का 5000
मेडिसिन में से एटलीस्ट 200 का कॉमन यूज के आपको दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि आप इसको अपने टेबल में, क्लिनिक में यूज कर सकें। इन होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन क्लासिकली मेट्रिया मेडिका इज यूज आफ्टर वर्क ऑफ द रिपोर्टरी। कभी भी मेट्रिया मेडिका को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, और रिपोर्टरी के बाद ही हम लोग मेट्रिया मेडिका में जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मेट्रिया मेडिका कन्फाइंस द रिपोर्टोरियल रिजल्ट्स, ये कन्फर्म करता है, कन्फाइन करता है रिजल्ट्स को। और होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका को कहते हैं इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मेडिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर मेंटल प्रॉपर्टी भी है। इसलिए कहा कि द रिचेस्ट मेट्रिया मेडिका सबसे ज़्यादा है। और ये एक बात और दिमाग में रखेंगे, होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका इज एवर ग्रोइंग, शांत नहीं है। आज आपके पास में ऐसे मेट्रिया मेडिका हैं जो कि 30 वॉल्यूम में है। विथल कॉस का मेट्रिया मेडिका वाइवा 30 वॉल्यूम में, 10 वॉल्यूम में है, 12 वॉल्यूम में है, 4 वॉल्यूम में, इस तरह से तो सैकड़ों मेट्रिया मेडिका है। इसलिए इट इज एवर ग्रोइंग ये थीम। तो ये हम लोगों का आज का विषय रहा। हम लोग आज हम लोगों ने इसको, हाँ, मैं अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। आप एक सवाल कर सकते हैं, एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ बोलिए। आपने बोला ना कि टीचर को कंट्रोवर्सी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा कीजिए। मैं कहा कि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है मदर टीचर। कुछ लोग मदर टीचर को होम्योपैथी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें मिनिमम डोज होने के कारण इसको माना जाता है। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि होम्योपैथिक नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना। आपको कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेट्रिया मेडिका का, सॉरी मदर टिंचर का। और मदर टिंचर को हम लोग ये हमेशा टोटली 100% होम्योपैथिक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल प्रॉपर्टी आ जाते हैं। और जब होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन करना होगा तो हमें आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्क्रिप्शन करना होगा, तो हमें डायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करनी होगी। ओके, कोई दूसरा सवाल है? कुछ लोग, 2 लोग और हाथ खड़े किए हैं, आप पूछ सकते हैं। दूसरे लोग, कृष्णा आप पूछ सकते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर। मदर टिंचर हो या मदर का कोई भी फॉर्म हो सर, उसमें हम लोग उसको होम्योपैथी कैसे कर सकते हैं? वो तो है ही नहीं, कंट्रोवर्सी क्यों होना चाहिए? कंट्रोवर्सी हमको है नहीं है, आपको नहीं है, लोगों को है। बात समझ रहे हैं ना? आपका हर एक साइंस में सभी को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है। कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, बात यह है कि आप कितना मानते हो। अगर आप मानते हो तो ठीक है, मैं भी तो नहीं मानता हूँ, मैं मदर टिंचर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं है कि नहीं? क्योंकि लोग मानते हैं, हमारा समुदाय मानता है कि ये होम्योपैथी है, तो वहाँ जो लोग मानते हैं वो मानते हैं। सबको अपने अपने ढंग से होम्योपैथी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो नेचुरल, जो आप कॉन्सेप्चुअल बात पर आते हो, तो वहाँ पर होम्योपैथिक में पोटेंटाइज्ड मेडिसिन को ही होम्योपैथिक मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है जी सर। हाँ, और हेलो। हाँ बोलिए अंकित जी। हेलो। हाँ बोलिए सर, इसलिए बोला जाता है कि अल्कोहल कैसे? मेट्रिया मेडिका में अल्कोहल से कोई मतलब नहीं। अल्कोहल तो आपको 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक अल्कोहल भरा हुआ, अल्कोहल से कोई मतलब नहीं है। मेडिसिन का मतलब उसके मेडिसिन प्रॉपर्टी किस तरह का प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है या डायनेमिक प्रॉपर्टी है या एनर्जी प्रॉपर्टी है। अब 6 पोटेंसी के बाद में जब जाओगे फार्मेसी में, देखे होंगे 6 से 12 पोटेंसी के बीच में तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं होता है। जब मॉलिक्यूल नहीं होता है तो उसके अंदर में क्या होता है? तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो वही ना है जिसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं है। यही इसी बात पर लोग कहते हैं, जो हम अगर होम्योपैथिक मेडिसिन डिफाइन करना चाहेंगे तो वह वैसे मेडिसिन को कहेंगे जिसमें मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन मॉलिकुलर मेडिसिन और मॉलिकुलर मेडिसिन। जो मॉलिकुलर मेडिसिन है वह बीच बीच का मेडिसिन होगा, चूंकि मदर टिंचर मॉलिकुलर मेडिसिन है, उसमें मॉलिक्यूल्स है,
और आपके 6 पोटेंसी, 12 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, ये नॉन मॉलिकुलर मेडिसिन है। और नॉन मॉलिकुलर मेडिसिन को एग्जैक्ट कंप्लीट होम्योपैथिक मेडिसिन माना जाता है, और मदर टिंचर को आधा अधूरा होम्योपैथिक मेडिसिन माना जाता है। ठीक है सर, लॉ ऑफ सिग्नेचर, जी सर लॉ ऑफ सिग्नेचर और डॉक्ट्रिन सिग्नेचर बताऊंगा। डॉक्ट्राइन हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर